हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर के करंट कैलकुलेशन के बारे में। ट्रांसफार्मर का जो करंट कैलकुलेशन, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, बट ये वीडियो उस वीडियो से ज़्यादा डिफर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताएंगे जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट पे जो करंट का कैलकुलेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, और वो अगर आपको निकालना हो करंट का ट्रांसफार्मर के करंट कैलकुलेशन एज़ पर नेम प्लेट या एज़ पर एक्चुअल, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ हमारे पास ABB का कोई ट्रांसफार्मर है जिस पर हमारा 100 kV का ट्रांसफार्मर है, उसकी HV साइड में कितना करंट कैरी कर रहा है ट्रांसफार्मर एंड LV साइड में। तो HV साइड में 5.25 एम्पियर करंट का इसमें दिखाया गया है लोड, एंड LV साइड में जो करंट का रहेगा उसमें 139.1 एम्पियर रहेगा। मीन्स जो करंट का कैलकुलेशन इसमें करना है आपको इस तरीके से करना है कि आपका 5.25 आ जाए और LV साइड में 139.1 आ जाए 100 kV के ट्रांसफार्मर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का करंट कैलकुलेशन का हम फार्मूला लिखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो हम करंट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो हमारा 3 फेज़ का स्टैंडर्ड फार्मूला है, P = √3 VI cos phi। P हमारा यहाँ पे पावर है एंड √3 की वैल्यू 1.732 होती है। वोल्टेज हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। अगर हम HV साइड करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा HV साइड का वोल्टेज रहेगा, LV साइड का रहेगा। कैलकुलेशन करते हैं तो LV साइड का वोल्टेज कंसीडर करेंगे। अब हम सबसे पहले HV साइड करंट का कैलकुलेशन करते हैं ट्रांसफार्मर के। HV साइड करंट का कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है पावर का, KVA = √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट अपॉन 1000 होता है। इससे हम क्या होता है, इस फार्मूले से अगर हमारा KVA दिया हुआ है तो वोल्टेज या करंट में से एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में, इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 100 kVA का है। अब 100 kVA का जो हम करंट निकाल रहे हैं वो HT साइड में निकाल रहे हैं। HT साइड में जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उस ट्रांसफार्मर का वो 11000 वोल्टेज है। तो उस 11 kV के वोल्टेज को, यानी 11000 के वोल्टेज को इस फार्मूले में पुट करते हैं। KVA के फार्मूले पर इस वैल्यू को पुट करते हैं। जो ट्रांसफार्मर हमारा 100 kVA का है वो हमने वैल्यू रख दी उस पर, और 1000 इधर इसमें इंटू हो जाएगा। जब हम 11 kV और √3 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,052 आएगा, मीन्स 19,052 आएगा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी, इसकी HT साइड में करंट की वैल्यू आएगी 5.24 एम्पियर। तो अगर जो करंट की वैल्यू HT साइड में आएगी 5.24, तो जैसा कि आपने नेम प्लेट में देखा कि HT की जो वैल्यू नेम प्लेट पे है 5.25 है, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है करंट का HT साइड में वो सेम आ रही है। तो इस तरीके से आप भी HT का करंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं LT साइड का करंट कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफार्मर के LT साइड का करंट कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, KVA = √3 VI/1000। अब जब LT साइड का हम करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा LT साइड का, यानी सेकेंडरी का जो हमारा वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का, वो यूज करेंगे। यहाँ पे जो सेकेंडरी का वोल्टेज है 415 वोल्ट है। अभी वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी HT साइड करंट कैलकुलेट कर रहे थे तो अब हम वोल्टेज यूज किया था हमने HT साइड का, बट अब हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं LT साइड का, क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करना है LT साइड का। तो LT साइड का जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है। तो इस फार्मूले में 100 kVA का जो ट्रांसफार्मर है इसमें हम 415 वोल्ट जो वैल्यू है वोल्टेज की वो रखेंगे, तो जो करंट हमारा है वो निकल के आएगा। फार्मूले में जैसे हम रखेंगे 100 kVA × 1000 अपॉन 415 इंटू √3 की वैल्यू। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 415 को √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 718.78 आएगा, मीन्स 718.78 आ गया। अब जो ऊपर वैल्यू है 100 × 1000 वो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 718.78 से, तो जो हमारा वैल्यू आएगी करंट की वो 139.12 एम्पियर आ गई, 12 एम्पियर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर की आउटपुट यानी LV साइड में जो हमारा करंट निकल के आ रहा है वो 139.12 एम्पियर आया।
तो जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे जो एम्पियर्स लिखे हुए हैं एसटी और एलटी साइड में, वो हमने दोनों कैलकुलेट करके बता दिया कि एसटी साइड में जो हम करंट कैलकुलेट करेंगे वो 5.25 इस तरीके से आएगी जो हम फार्मूले पे रखेंगे। एलवी साइड में यानी एलटी साइड में जो करंट हमारा निकल के आया वो 139.12 निकल के आ रहा। तो दो के दोनों सेम फार्मूले से दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको मैच करके दिखा दिया कि जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट पे करंट मेंशन रहता है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सपोज यहाँ पे मैंने 100 kVA ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लिया था, आपके सामने डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर हो सकता है, 1000 kVA का ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो सेम फार्मूले से सेम प्रोसेस से आप भी ट्रांसफार्मर के एसटी और एलटी साइड में करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है जिस कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन है वो कितना लोड एसटी साइड में बियर करेगा एंड एलटी साइड में कितना लोड बियर करेगा। जैसा कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जो एसटी साइड में 5.25 एम्पियर रन कर रहा है उसके लिए डिज़ाइन है, और एलटी साइड में 139.10 एम्पियर के लिए डिज़ाइन है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई। मिलते हैं न्यू कैलकुलेशन एंड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।